Assalamu alaikum. I am Uruj Ahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will point out some common errors, and these are not so common because no one knows about the correct usage of these words. So बोर्ड पर मौजूद sentences अगर आपको सही लग रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि इन तमाम sentences में errors है. यस मैं इस वक्त तमाम सेंटेंसेस ऑफ द बोर्ड की बात कर रही हूँ, सब में एरर है और इनके सही क्या इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बताती हूँ. इसके लिए क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज को सीखने के लिए है तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको आप रेक्टिफाई कर लें अपने रजिस्टर में और वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें. इसके बाद आप चेक कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को मेरे साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस हद तक आप सही हैं. हाउ शैलो यू आर, कितने पानी में है आप. तो आइए जरा इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले कुछ यहाँ सेंटेंसेस हैं तो मैं इनको वन बाय वन ही स्टार्ट करूंगी. ही डोंट लाइक टी, बेसिक की बात है. ही के साथ यहाँ पर सिर्फ डज नॉट आ जाएगा. ही डज नॉट लाइक टी, अदरवाइज होल सेंटेंस इज राइट. शी गो टू स्कूल डेली, गो की जगह यहाँ पर गोज आएगा. शी गोज टू स्कूल डेली. आई एम अग्री, ये सेंटेंस गलत है और स्टूडेंट बहुत फ्रीक्वेंटली इसका इस्तेमाल करते हैं. या तो आई अग्री या तो आई अग्री होगा, और इसे एग्री नहीं अग्री पढ़ते हैं, आई अग्री. या फिर आई एम एग्रीड. सेंटेंस को और से देखिएगा, या तो आई एम एग्रीड या आई एग्री. लेकिन आई एम एग्री कोई वर्ड नहीं है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या गलतफहमी है. He is having two brother. He is having two brother का कोई सेंटेंस नहीं है. He is having का मतलब होता है अभी होना, कि कोई चीज आप हासिल कर रहे हैं. मैंने आपको टी दी, चाय पकड़ाई और आप अभी चाय पी रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ यू आर हैविंग अ कॉफी. तो अभी मैं आपकी पोजेशन की बात कर रही हूँ, यानी आपकी स्टेट की. तो क्या होगा, he has two brother. is having की जगह क्या हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर, he has two brothers. She did mistake. She did mistake. She did a mistake. अगर यहाँ पर she did mistake किया, ये गलत है. आपको बताना जरूरी है कि she did a mistake या she did mistakes. I am living here since 2020. ग्रामेटिकली आपको ये रॉन्ग मिलेगा, स्पीकिंग में चल जाता है. यहाँ पर I have been, बिकॉज मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ टाइम पीरियड की. सेंटेंस के आखिर में एक्शन वर्ब के बाद आपके पास टाइम मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ पर have been के साथ हेल्पिंग वर्ब आते हैं. I have been living since 2020. He is more better than me. He is better than me because better is already the second degree of adjective good, better and best. या तो आप कहते हैं he is more good या फिर he is better. आप more के साथ second degree इस्तेमाल नहीं कर सकते. he is better than me. she can sings well. यहाँ पर can है तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल आएगा she can sing well. अच्छा, अगर आप यहाँ पर इसे मैंने साइंस कर दिया था, आप इसे कर लीजिएगा तो साइन के साथ भी खाली साइन आ जाएगा, SIGN, एस नहीं आएगा. वेयर यू आर गोइंग, सेंटेंस गलत है, बोलने में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं. वेयर आर यू गोइंग, पहले वेयर के बाद आर आएगा, देन यू आएगा. वेयर आर यू गोइंग. She did not went there. यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म. did not के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. She did not go there. Discuss about the issue. Discuss के साथ about नहीं आता. Discuss का मतलब ही किसी बारे में इत्तला देना है, तो discuss the issue. Only discuss the issue होता है, कभी भी discuss के बाद about नहीं आता. रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब भी वापस है और बैक का मतलब भी, इसलिए बैक हट जाएगा. रिटर्न, अगर मैं कहूं देयर इज नॉट एनी रिटर्न बैक पॉलिसी, गलत है. देयर इज नॉट एनी रिटर्न पॉलिसी. अगर हम कहते हैं शी रिटर्न्स बैक एट होम, शी रिटर्न्स एट होम, बैक ऑलरेडी इसी सेंस में आता है, तो रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आएगा. ईच एंड एवरी स्टूडेंट आर, हमने कहा ईच हर कोई और एवरी स्टूडेंट, तो आपको बजाहिर ये प्लूरल नजर आता है, बट दे आर द सिंगुलर वन, क्योंकि यहाँ ईच हर कोई और एवरी स्टूडेंट भी हर कोई की बात हो रही है, इसलिए यहाँ इज आएगा. ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज.
शी इज सीनियर देन मी, शी इज सीनियर, मेरे पास कोई एडजेक्टिव की डिग्री नहीं है कि शी इज मोर सीनियर। अगर यहाँ आता ना शी इज मोर सीनियर देन मी तो वो तो चलता। यहाँ देन का इस्तेमाल जो किया गया है ये कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए किया गया है, जो कि देन गलत है। जब कोई एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री ना लगी हो तो आपने टू लगाना होता है जिसका कंपैरिजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल शी इज सीनियर टू मी, अगर मैं यहाँ पर कहती शी इज मोर सीनियर देन मी तो भी ठीक था क्योंकि आपने डिग्री लगा दी मोर एंड मोस्ट। बिल्कुल ऐसे ही ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, टी एंड कॉफी। लेकिन अगर मैं कहूं ही प्रेफर्स मोर टी देन कॉफी, क्योंकि मैंने वहां मोर लगाया कि ज्यादा प्रेफर किसको करता है, टी को करता है। शी इज माई कजन सिस्टर, बहुत ज्यादा एशियंस में गलती है। हम बता रहे हैं शी इज माई कजन सिस्टर, ही इज माई कजन ब्रदर। कजन के बाद ये एशियन सेंटेंसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है बिकॉज कजन इज ऑलरेडी द टर्मिनोलॉजी जिसका आपसे ब्लड रिलेशन इन टर्म्स ऑफ सगा नहीं होता कि आपके साथ सगा रिश्ता है। तो कजन वाले जो बहन भाई है वो आपके सिर्फ कजन ही हैं, उनके आगे सिस्टर एंड ब्रदर मजीद इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती। ही इज माई कजन, शी इज माई कजन। लेकिन कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, ये एक जहालत का ट्रेंड चल रहा है, आपने इसे फॉलो नहीं करना। पास आउट द एग्जाम, मैंने अक्सर स्टूडेंट को देखा, इवन टीचर्स भी यूनिवर्सिटी में गलती करते हैं। शी इज माई पास आउट स्टूडेंट या she has passed out the exam, student pass the exam। pass out एक वर्ब है यानी फ्रेजल वर्ब, और पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। जैसे पास अवे का मतलब होता है इंतकाल कर जाना, ऐसे ही पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो अगर आप किसी को स्टूडेंट को कॉपी पर लिख कर देते हैं कि यू हैव पास्ड आउट योर एग्जाम्स, इसका मतलब आप बेहोशी के हवाले से बात कर रहे हैं, आप एग्जाम पास करने की बात नहीं कर रहे, खाली पास द एग्जाम काफी होता है। इसके बाद है आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इवन आई वाज अ किड एंड आई यूज्ड टू लर्न लाइक आई एम आउट ऑफ द स्टेशन, बट बिलीव मी द नेटिव डज नॉट फॉलो दिस ट्रेंड बिकॉज आउट ऑफ द स्टेशन इज नथिंग। हाउ कैन यू से दैट स्टेशन इज जस्ट लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक एरिया। द सिटी कंटेन्स लॉट्स ऑफ द स्टेशंस। So for example, you will say I am out of town। स्टेशन की जगह आपने I am out of the town की बात करनी है बिकॉज स्टेशन नेटिव इस्तेमाल नहीं करते और जिस चीज को नेटिव इस्तेमाल नहीं करते उसका कोई इस्तेमाल होता भी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं वो लोग नहीं करते, इंग्लिश में तो है, तो आप लोगों ने जबरदस्ती कर लिया। अदरवाइज पास आउट ऑफ द टाउन होता है, आउट ऑफ स्टेशन इज नथिंग। और आखिरी वोकैबुलरी है गुड इन। हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले फिलोसोफर हैं, हम समझते हैं हम इंग्लिश में अच्छे हैं, मे को तो इन कहा जाता है, वी आर गुड इन इंग्लिश, ये गलत है। गुड के साथ हमेशा एट आता है बिकॉज वी आर गुड एट इंग्लिश, यू आर गुड एट मैथ्स, शी इज गुड एट कैलकुलेशन। कोई भी चीज है, इवन वर्ब आएगा या नाउन आएगा, आपने गुड के साथ एट लगाना है। देयर इज नॉट एनी यूजेज ऑफ इन आफ्टर द गुड, एज वेल एज बैड के साथ भी आपने एट लगाना है, कभी भी बैड इन नहीं होता। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।